नमस्कार और प्रणाम। आइए आज श्रीमद् भगवत गीता का अगला टॉपिक देखते हैं। और यह श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसके लेखक हैं स्वामी श्री रामसुख दास। तो आइए आगे देखते हैं। आज का टॉपिक है गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। युजिर योगे धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। युज समधो धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थिति, जैसे यत्रोपरमते चित्रम निरुद्धम योग सेवाय आदि। युज संयमने धातु से बना योग शब्द, जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्य में योगमेश्वरम आदि। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौणता है। जैसे युजिर योगे वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर क्षमता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर क्षमता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरतार्थक है। पतंजल योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, तदा दृष्टः स्वरूपेवस्थानम। इस प्रकार पतंजल योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है, उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्तवृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव करने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, स्थूल सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है, अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दे, यह कर्मयोग हुआ। स्वयं इनमें असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ, और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियां प्राप्त है। करने की शक्ति बल, जानने की शक्ति ज्ञान और मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए जो कर्मयोग है,
जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए जो ज्ञान योग है, और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए जो भक्ति योग है, जिसमें करने की रुचि अधिक वह कर्मयोग का अधिकारी है, जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है, वह ज्ञान योग का अधिकारी है, जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है, वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क हो रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है, और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनाओं का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषयों में नहीं है, प्रतीत कल्याण के विषय में है, और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप में विशद वर्णन मिलता है। उन साधनाओं को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।